अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो सब ठीक ठाक फिट फाट होंगे। मैं वैरायटी ऑफ फूड में आज कोई भी रेसिपी आप लोगों के लिए नहीं लेके आई। विदाउट एनी रेसिपी मैं हाजिर हूँ आप लोगों के साथ बहुत ही एक अरसे के बाद। और आज की जो वीडियो है ना वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने मुझे बहुत मिस किया, जो मुझे बार बार जो है वो कमेंट कर रहे थे दूसरी वीडियोस में भी कि आप कहाँ पे गायब हैं और अपनी कोई वीडियो जो है वो क्यों नहीं शेयर करी। तो उनके लिए स्पेशल वीडियो है जिसमें कोई रेसिपी नहीं है। मैं आप लोग के साथ कुछ मोमेंट्स जो हैं वो शेयर करूँगी और बताऊँगी कि मैं कहाँ पे गायब थी और क्यों मुझे इतना टाइम लगा जो है वीडियो अपलोड करने में, मैं कहाँ पर बिज़ी थी। और मैं आपको बताती हूँ कि ये जो व्लॉग है ना ऑलमोस्ट 1 वीक जो है वो पहले का है, जब मैं गई थी अपनी सिस्टर के घर। और ये सिस्टर ना हमारी रहती हैं फैसलाबाद में और इनके पास ना हम ज़रा कम ही जाते हैं। कम इसलिए जाते हैं क्योंकि काफ़ी दूर है ना, तो सफ़र काफ़ी ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है जाने में भी और आने में भी, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के जाना पड़ता है। दिल तो बहुत चाहता है उनके पास भी जाने को, जाके रहने को और बार बार जाने को, लेकिन मसला ये है कि वो रहती बहुत दूर हैं। हम लोग रहते हैं ऑलमोस्ट सियालकोट में, सियालकोट एरिया में, और वो रहती हैं फैसलाबाद में। और हमारे पास कोई अपनी कन्वेंस तो है नहीं, गाड़ी तो है नहीं कि हम लोग जो हैं वो जब चाहे दिल किया वो चले जाएं। हमें पहले जाना पड़ता है जी ड्राइवो पे, टर्मिनल पे, और फिर हम वहाँ पे पहुँचते हैं, यानी कि कोई कन्वेंस हमें करवानी पड़ती है। मसला सिर्फ ये है और इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो टाइम जो है वो जब भी निकले तो हमारी कोशिश होती है हम उनसे मिल के आएँ। और यहाँ पे तैयारियाँ जो हैं वो चल रही हैं, हम लोग जो हैं वो सारे घर वाले तैयार हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं कि हम लोगों ने जाना है अपनी सिस्टर के घर। और यहाँ पे ना भाई ले आया था स्वीट्स, और हम स्वीट्स ट्राई करेंगे, उसके बाद बाकी तैयारी जो है वो कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना गाड़ी जो है वो हमारी, हम वेट कर ही रहे हैं कि गाड़ी जो है वो कब आए। तो गाड़ी हमारी ऑलमोस्ट पहुँच चुकी है। तो हम लोग जो हैं वो, क्योंकि टिकट्स हमने कंफर्म करवाई थी शाम की, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना तो धूप बहुत ज़्यादा होती है, हमने शाम की टिकट जो है वो कंफर्म करवाई थी। अब सफ़र जो है वो शुरू हो गया है और आई होप सो कि हमारा सफ़र जो है वो अच्छा गुजरे, और अच्छा ही गुजरा था। मैं ये सोच रही थी क्योंकि रास्ते में ना क्या करते हैं बहुत ज़्यादा, मुझे तो टिकटॉक का बड़ा शौक है, तो मैं टिकटॉक्स जो है वो बनाती रहती हूँ, वीडियोज़ जो है वो करती रहती हूँ अपलोड, और वीडियो कैप्चर करती रहती हूँ। मैंने सफ़र की भी काफ़ी सारी जो है ना वो टिकटॉक्स पे बनाई, यूट्यूब के लिए भी जितना पॉसिबल हुआ मैंने क्लिप्स लिए। और हमारा सफ़र जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा था। अच्छा, यहाँ पे टाइम आ गया पिंडोरा बॉक्स खोलने का। तो देखिए मेन्यू जी, भूख भी इतनी ज़्यादा लगी हुई थी ना। टिकट्स यकीन माने कि इतनी महंगी हो गई है ना, ये टिकट्स भी ऑलमोस्ट हमें 1000 की पड़ी थी ये सियालकोट टू फैसलाबाद टिकट जो है। और देखे खाने को इन्होंने क्या दिया है, बिल्कुल भी अच्छा जो है ना, वही लोगों ने मेन्यू नहीं रखा होता, खुदा का खौफ करो, कुछ अच्छा ही रख देते खाने को। और खैर हम लोग जो है अपना सफ़र इंजॉय करते हैं। और क्योंकि हमें आगे से भी, क्योंकि सफ़र ख़त्म होगा ना ड्राइवर का, तो फिर हमें आगे से ऑटो लेकर भी अपनी सिस्टर के घर जाना है, तो हम ऑटो लेंगे और फिर आगे हम जो है ना अपना सफ़र मूव करेंगे कि कहाँ पे हमने जो है वो जाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग जो है ना वो पहुँच चुके थे फैसलाबाद में ड्राइवर टर्मिनल पे। और अब हमने मूव किया है जी, अपनी सिस्टर के घर जाना है, तो यहाँ पे ऑटो लेंगे। एक ऑटो के ज़रिए हम जो है ना वो पहुँचेंगे अपनी सिस्टर के घर, ठीक है। तो लेते हैं यहाँ पे ऑटो, और ऑटो वाले को ढूंढना जो है मुश्किल काम नहीं है। हमने ये 1 गेट से अगर एंटर हुए हैं तो हमने बैक साइड पे जाना है, तो हमें ऑटो मिल जाना है, और ऑटो के ज़रिए हमने अपनी सिस्टर के घर पहुँच जाना है। तो चलते हैं अपनी सिस्टर के घर।
शुक्र है कोई 3-4 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम फाइनली अपने सिस्टर के घर पे पहुंच चुके हैं और नॉक कर दिया गया है। बेल जो है वो हमने रिंग कर दी है और आ जाएगी बाहर हमें रिसीव करने के लिए। और अल्लाह का शुक्र है हम खैर खैरियत से यहाँ पे पहुँच गए और यहाँ पे हमारा स्वागत जो है ना वो किया गया था जूस से, और जो कि दिया गया था ऑरेंज, और मुझे थोड़ा सा ना वो लग रहा था डैश डैश सा, इसलिए मेरे सिस्टर को पता चल गया था इसको पसंद नहीं आ रहा, उसने मुझे मैंगो में इसको कन्वर्ट कर दिया, मीन मैंगो जो है वो मुझे रिप्लेस कर दिया। अब टाइम क्योंकि खाने का जो था वैसे तो हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे, लेकिन खाना उसने अब ना फ़ौरन से सर्व कर दिया कि भूख लगी होगी तो खाना खा लें, क्योंकि हम पूरे सफ़र में भी कुछ भी नहीं खा के आए थे और घर से भी आपको पता है मैंने आपको दिखाया था कि हम जस्ट स्वीट्स जो है ना वो खा के आए थे, बिल्कुल भी खाना नहीं खाया था। तो खाना हमें सर्व किया जा रहा है। खाना ये बहुत अच्छा बनाती है, इसने चाइनीज़ भी बनाया और बाकी जो है निहारी करेले बहुत ज़बरदस्त थे। अगर मेरी सिस्टर ये मेरी वीडियो देख रही है तो बहुत सारा थैंक्स, उसने खाना बहुत जो है वो अच्छा सर्व किया था, बहुत मज़े का था और हम लोग खाना एंजॉय करते हैं। आप जो हैं वो वीडियो एंजॉय कीजिए। अच्छा, यहाँ पे ना आपको मज़े की बात बताती हूँ। ये खाना खाने के बाद ना सिस्टर और हम लोग जो है ना वो बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे और इतनी ज़्यादा कुछ मैंने जो है ना वो ली होती है टैबलेट जो है एंटी वोमिट, क्योंकि मुझे ना वोमिटिंग होती है जब भी मैं सफ़र करती हूँ तो उसमें सूट नहीं करता, इसमें मुझे एंटी वोमिट लेनी पड़ती है और एंटी वोमिट लेने से मुझे नींद जो है ना वो ज़्यादा आती है। वैसे भी सफ़र से काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे, तो हुआ क्या कि सिस्टर जो है ना वो हमसे खाना खाने के बाद ना वो थोड़ा चाय का पूछ रही थी कि चाय पीनी है या कुछ और लेके आऊँ, तो हम ना वो सामने जो है वो बैठ के बात करी हमसे और हम सारे जी टून हो गए और सो गए। जहाँ पे बैठे हुए थे वहीं पे ना हमें नींद आ गई और सो गए हम वहाँ पे। और ये आधी रात को मेरी आंख खुली तो मैंने किचन में देखा तो वो सारी सफाइयाँ किचन वगैरह जो है ना अपना साफ़ करके सारा काम शाम ख़त्म करके तो वो सो चुकी थी। और मुझे इतना वो हंसी भी आ रही थी कि क्या सोचती होगी कि वो मैं सबसे जो है वो बात कर रही हूँ और ये सारे लोग जो सो चुके हैं। तो रात को मैंने वो सारा कैप्चर किया, मैंने इसका किचन जो है वो देखा कि सारी सफाई वगैरह हो चुकी है। फिर हम लोग जो है वो सो गए कि वो तो खुद सो चुकी है। और ये है फजर का ऑलमोस्ट टाइम। मैंने फ्रिज में चेक किया तो चावल वगैरह जो है ना वो राइस वगैरह पड़े हुए थे और भाई जो है ना वो मुझसे मांग रहा था कि भाई कह रहा था कि मुझे जो है ना राइस और मंचूरियन जो है ना वो गर्म कर दो। और मैं यहाँ पर विदाउट एनी परमिशन उसके लिए राइस जो है वो बॉक्स से निकाल के फ्रिज से मैंने राइस निकाले हैं, वो मैं इसको गर्म करके देने लगी हूँ। ओवन में इसको गर्म करते हैं और भाई को सर्व करते हैं। उसके बाद जो है वो नाश्ते का ऑटोमेटिकली टाइम हो जाएगा और नाश्ता करेंगे। और नाश्ते के बाद ना हम लोगों ने जाना था बाज़ार जाना है, ठीक है। आज जो है ना वो बाज़ार गए हम लोग और इतनी गर्मी थी ना, लेकिन फिर भी बाज़ार जाना ज़रूरी था, कुछ छोटी मोटी सी चीज़ें लेनी थी, कुछ शॉपिंग करनी थी, तो इसलिए बाज़ार भी गए और मज़ा तो काफ़ी आया बाज़ार में, लेकिन गर्मी जो है ना वो भी काफ़ी थी। खैर यहाँ पे हो रहे हैं राइस गर्म हो गए थे और मंचूरियन जो है मैंने ऐसे ही डाल दिया भाई को और उसको सर्व कर दिया है। अब मैं फ्रिज में उसको बॉक्स को करती हूँ किसी तरह से फिक्स और तब तक आ जाता है जी नाश्ते के टाइम। तो नाश्ते के टाइम में चाय जो है वो उसने सर्व की चाय जो है वो बहुत मज़ेदार, मुझे ना कम लोगों की चाय पसंद आती है, अपनी इवन कि मुझे अपनी भी ना सम टाइम ही पसंद आती है, ज़्यादातर मुझे चाय पसंद नहीं आती, तो इसलिए बहुत अच्छी चाय बनाती है। चाय मैंने पी थी और नाश्ते में इन्होंने तंदूरी पराठे जो है वो मंगवाए थे, साथ रात वाला वही जो है निहारी वक्त सालन जो है वो पड़ा हुआ था और साथ जो है चिकन कढ़ाई मंगाई गई थी, जो कि मखनी कढ़ाई बहुत मज़ेदार सी थी, बहुत लाइट सी, इसमें स्पाइसेस थे, कोई इतने स्पाइसेस नहीं थे। ये खाने के बाद हम निकल गए हैं जी बाज़ार को, बाज़ार से करते हैं कुछ शॉपिंग। और बाज़ार में शॉपिंग जो है वो हमने की थी RCG से, RCG में गया और बाद में जो है वो हम कुछ और बाज़ारों में जो है वो भी शॉपिंग की है और 2-3 चीज़ें ली हैं, वो आप देखिए और इन्जॉय कीजिए।
अब कुछ मोमेंट्स हैं मैंने कैप्चर किए थे। हमारी वापसी का टाइम जो है हो चुका था, वापसी को भी टाइम वही हमने सेलेक्ट किया शाम का ही, ताकि हमें ना सफ़र में आसानी हो और हैप्पी एंडिंग के साथ जो है वो हमारा सफ़र भी हुआ और सारा सफ़र जो है वो ठीक रहा। बस मैं थोड़ी सी ना परेशान हो गई थी, मैं बल्कि यही वापसी पे ना बात भी कर रही थी, अपनी सिस्टर को बता रही थी कि मेरी नेचर ना बहुत सेंसिटिव सी हो गई है कि अब उसको छोड़ के आए ना अकेले, इतनी दूर वो रहती है फैसलाबाद में, तो मेरा दिल ना ज़रा परेशान सा हो गया था। वो जब अलविदा हमें कह के गई है ना, तो दिल कर रहा था बस, पता नहीं क्यों इतना परेशान सा सेंसिटिव सा हो जाता है, तो छोड़ने को दिल तो नहीं करता कि इतनी दूर वो रहती है, लेकिन क्या करें जी भाई, शादी जहाँ पे हुई है ससुराल है, उसको वहाँ पे रहना है। खैर जो है काफ़ी मज़ा आया था। और सिसो अगर आप देख रही हो ये मेरी वीडियो तो लव यू सो मच। मिस भी बहुत किया बाद में, और बहुत हमने इंजॉय किया था आपके घर पे, और सफ़र भी हमारा अच्छा रहा। शुक्र है अल्लाह का कि हम जो है खैर खैरियत से घर पहुंच गए, और रात काफ़ी हो चुकी थी, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि खैर आफिस हम घर पहुंचे। और ये था छोटा सा व्लॉग जो कि आई होप सो आप लोग को पसंद आया होगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।